अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माऊ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 14 अगस्त का व्लॉग। और 14 अगस्त के लिए जी यहाँ पे मैं शॉपिंग करके आ गई थी और मैंने लिया था जी एक ग्रीन कलर का कपड़ा, एक वाइट और एक साथ मैंने ब्लैक लिया था जो कि सेल्फ प्रिंट में था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो खैर यहाँ पे मैंने भी बच्चों के कपड़े वगैरह सीने थे क्योंकि खैर मुझे तो इतना नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चों को होता है कि जी ग्रीन और वाइट पहने हैं, मतलब इस वजह से मैं जो था कि मैं बच्चों के कपड़े वगैरह बनाऊँ। और बड़ी पे मैंने जब बच्चों के कपड़े वगैरह बनाए थे उसका मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था। उसके बाद से मेरी मशीन के अंदर कुछ ना कुछ एरर आ रहे थे, तो अभी मैंने सोचा था कि इसको सर्विस पहले करवा लूँगी, लेकिन जब मैं इस कपड़े सीने बैठी तो बहुत ज़्यादा एरर दे रही थी मशीन। तो फिर मुझे था कि अब मैं क्या करूँ कि मतलब 1 हफ्ता रह गया है और 1 हफ्ते के अंदर मतलब मशीन भी मसला कर रही थी और मतलब घर के भी 2-3 कुछ काम थे, साथ दावत भी थी, मतलब कोई ना बीच में चक्कर चल रहे थे। और कपड़े सीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, लेकिन जो था ना ये 14 अगस्त के जो कपड़े मैं लेकर आई थी ये मेरे से नहीं सिले। और अभी जो है ये इंशाल्लाह मैं जब स्टिच कर लूँगी तो तैयार होके इंशाल्लाह अलग से जो है वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और डिटेल में शेयर करूँगी ये कपड़े वगैरह भी, और जो मतलब पूरे जो मसले मसाइल हुए थे वो भी साथ। लेकिन अभी खैर ये था कि मैं 14 अगस्त का व्लॉग का शेयर कर रही थी, तो उसके अंदर ये है कि हमने कपड़े तो नहीं पहने, लेकिन बाकी जो व्लॉग है जो हम गए वो कहीं वो मैं आपके साथ आगे जो है वीडियो के अंदर शेयर करती हूँ। तो खैर यहाँ पे जी समोसे वगैरह बन गए थे और समोसे जी यहाँ पे बनाए थे मज़दूरों के लिए, और मज़दूर आए थे हमारे घर में कुछ काम वगैरह करने के लिए, वो भी 13 अगस्त को। और 13 अगस्त को जी हमारे घर में काम खुल चुका था और वो भी काम ना मतलब एंड टाइम पे एकदम से हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं और हमने फिर वो काम करवा लिया। तो ये सीन था कि मतलब ये एक काम नया खुल गया था, वो भी मैं अब आपके साथ जो है ना अलग से ये बहुत मतलब यूनिक सा व्लॉग होगा इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो कर लें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबा लें। तो ख़ैर अभी 2 व्लॉग हैं इंशाल्लाह, इसी व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 व्लॉग ऐसे हैं जो अभी मैंने शेयर करने हैं, लेकिन अभी मतलब वो ज़ाहिर-सी बात है वो बनते-बनते थोड़ा-सा टाइम वगैरह लगेगा। तो ख़ैर यहाँ पे जी अभी हम 14 अगस्त की जो सी वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, और ये नहीं है कि ये केक जो था वो 14 अगस्त का था। ये जी केक था अम्मी की सालगिरह का, मतलब अम्मी की सालगिरह जो है वो 15 अगस्त को होती है और हम जो था वो हमने कहा कि अब हम सब इकट्ठे तो हुए हुए हैं तो हम आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ख़ैर आज हमने जी अम्मी की सालगिरह भी साथ सेलिब्रेट कर ली। और ख़ैर तैयार तो नहीं हुए थे, लेकिन जिस तरह हम खुश थे वो सारा कुछ तो मतलब वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि मतलब आप एक ही तरह के कपड़े वग़ैरह पहन के सारा कुछ करके तो बहुत ज़्यादा दिखावा वग़ैरह करो। मतलब मुझे इन चीज़ों के ऊपर इतना नहीं होता, लेकिन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ बच्चों को होती है कि ख़्वाहिश होती है कि मतलब हम ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ये वो, तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है हर कोई अपने बच्चों के लिए करता है। तो मैंने भी यही सोच के ना तो मैं कपड़े तो लेकर आ गई थी, लेकिन ख़ैर मेरे से स्टिच वग़ैरह नहीं हुए, तो ख़ैर फिर जब भी जो भी था हमने जैसे भी था वैसे सेलिब्रेट किया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि हम बाहर भी गए थे। और जी खैर हो चुकी थी हमारी पार्टी घर में, उसके बाद हम चले गए इवेंट के ऊपर। और 14 अगस्त का ये जी इवेंट लगा हुआ था, खूब हल्ला-गुल्ला हो रहा था, खूब रश लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग एन्जॉय कर रहे थे और किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसने ग्रीन पहने हैं, किसने व्हाइट पहने हैं, लेकिन सारे जो थे वो एन्जॉय कर रहे थे। और बस ये था कि मैंने जो सोचा था कि मेरे कपड़े वगैरह सिल जाएँ, वो नहीं सिले, लेकिन मैं उसके लिए उदास नहीं हुई। लेकिन मैंने ये सोचा कि जो जब हम बाहर निकल रहे हैं, हम एन्जॉय कर रहे हैं, तो यही हमारी जो है वो खुशी है। मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ को अगर आप ये सोचना शुरू कर दें ना कि ये मतलब मसला बन गया, तो आप मसला बनाते रहेंगे उस चीज़ को। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अब जो अब मिल रहा है हमें और हम उसके अंदर खुश हो जाएँ, तो आप उसके अंदर भी खुश रह सकते हो, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने फिर ये सोचा कि कोई बात नहीं, कपड़े नहीं सिले तो नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। तो कुछ दिनों बाद जाके हम तैयार हो जाएँगे, कुछ दिनों बाद जाके हम पिक्चर्स ले लेंगे, इसमें कौन-सी मसले वाली बात है। किसी ने हमें डेडलाइन थोड़ी ना दी है कि जी 14 अगस्त वाले दिन ही तैयार हो रहे हैं। तो खैर 14 अगस्त वाले दिन जो था हमने फिर फुल एन्जॉय किया, खूब एन्जॉय किया। हम सारे बाहर चले गए और हमने खूब पिक्चर्स वगैरह ली, खूब एन्जॉय किया। मतलब बच्चों ने ना फुल एन्जॉय किया ना इवेंट पे जाके, मतलब ज़ाहिर-सी बात है कौमी तराने वगैरह ये वो सारा कुछ लगा हुआ था, सब कुछ हो रहा था। तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसी तरह जो था ना मैं काफ़ी सारे इवेंट्स पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने व्लॉग्स के अंदर। मतलब मैं पहले अम्मा के साथ जाती थी और अम्मा मैंने आपके साथ 10 दफ़ा शेयर किया हुआ है कि अम्मा खाने का काम करती हैं और उनके साथ मैं पहले कुछ मतलब पिछले साल जो था वो इवेंट्स के अंदर गई थी वहाँ पे, मतलब किसी जगह पे मतलब मैस्कॉट परेड और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना, मैजिक शो वगैरह ये सब सारा कुछ होता रहता था। और मतलब ये चीज़ें जो थी वो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की हुई थी ताकि आप भी देख के एन्जॉय कर सकें। जो बच्चे वगैरह मतलब नहीं जा सके, मतलब जा सकते, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा कम-कम चक्कर लगते हैं ना जिनके, वो नहीं भी जा सके तो ख़ैर वो घर बैठ के ये जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो देख के एन्जॉय कर सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जी बस हम इवेंट वगैरह के ऊपर आ गए थे और मैं बस अपनी जो है रैंडम्स वीडियोज़ वगैरह बना रही थी।
तो ख़ैर यहाँ पे जी अब आसमान पे जो था ना एक बैलून उड़ चुका था बिल्कुल, और सारे जो बच्चे थे ना इसके पीछे खुश हो रहे थे कि ये देखो ज़रा हवा में कैसे उड़ रहा है। मतलब कोई ना कोई बस बहाना ढूँढ ही रहे थे कि मतलब हम खुश किस तरह से हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हम अगर बहाना ये तलाश करने लग जाए ना कि हम किस तरह से उदास हो सकते हैं या हम किस तरह से किसी बात का बतंगड़ बना सकते हैं, तो हम बनाई जाएँ, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब अगर आप ये सोच लो कि हम इस चीज़ के अंदर खुश हो सकते हैं, हम कैसे खुश हो सकते हैं, हम इस तरीके से ये कर लें तो हमें अच्छा लगेगा। तो ये अगर चीज़ें सोचना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है लाइफ मेरे ख़्याल से। तो ख़ैर ये भी चीज़ था, अब यहाँ पे जी वही चक्कर था, पहले गुब्बारा उड़ रहा था और अब थोड़ी देर बाद जी लैंटर्न जो था वो हवा में उड़ रहा था, और बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा, मतलब ना उनको समझ नहीं आई थी कि ये क्या चीज़ है। मतलब उन्होंने तो ख़ैर पहली दफ़ा देखा था तो उनको वो ना मतलब एक्साइटमेंट सी अजीब-सी होने लगी। तो इसी तरह होता है, बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो 100 चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। मतलब ये होता है कि हम कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, दिन गुज़र गया, लेकिन हम अगर इन्हीं दिनों के अंदर कहीं बाहर इवेंट वगैरह पे जाते हैं तो 100 चीज़ें होती हैं बच्चों के एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब हमें जिसका आइडिया नहीं भी होता ना, बच्चे वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो चीज़ देख रहे होते हैं जिनका हमें आइडिया नहीं होता। वही है ना कि मतलब फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके उनको भी फिर पता होता है कि दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे है, वैसे है। मतलब काफ़ी चीज़ों का जिन चीज़ों को हम, ज़ाहिर-सी बात है, नॉर्मल घर में हम 100 वीडियोज़ भी दिखा दें ना तो उनको जो बाहर जाके दुनिया का पता चलता है ना, वो नहीं पता चलता। तो ख़ैर ये जी मतलब आज हम मतलब इस तरह करके बाहर वगैरह चले गए, हमने खूब एन्जॉय किया। तो जी अब कुछ वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपके साथ इवेंट की भी शेयर कर देती हूँ, जैसे कि मैं नॉर्मली वैसे करती ही हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इस पे इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं किया, लेकिन ख़ैर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा अच्छे स्टॉल्स थे, कपड़े थे, ज्वेलरी थी, और ये जो एक स्टॉल था ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब इधर जो था ना वो मोतियों का काम हुआ था, और ये मैंने काम देखा हुआ है लेकिन बहुत कम देखा हुआ है। मतलब कॉमन नहीं है इतना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम था, मेहनत वाला काम था, और मुझे ख़ैर बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने कहा कि इनका पेज वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसका दिल करे वो ऑर्डर वगैरह कर सकता है। और ये लड़ी मुझे ख़ैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, मतलब इतना नफ़ीस, इतना अच्छा काम हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए। तो वैसे नॉर्मली ऐसे ही होता है कि मैं आपके साथ जो जब भी इवेंट पे जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ इसी तरह करके स्टॉल्स पे शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं हैंड प्रिंटेड दुपट्टे। मतलब आजकल ना ये बहुत ज़्यादा इन है, मतलब आप शिफॉन के दुपट्टों के ऊपर हैंड प्रिंट करते हो, और वो बहुत ज़्यादा ना हैंड पेंट करते हैं, और उससे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो महँगे भी सेल होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जी फुल सारे एन्जॉय कर रहे थे, मेला-शेला लगा हुआ था, और इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना, मतलब ये है कि आते तो कम-कम है, मतलब सर्दियों में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब ये ज़ाहिर-सी बात है अगस्त के बाद से शुरू होते हैं ये सारे इवेंट्स वग़ैरह। तो मेरे ख़्याल से अगर हम बहुत ज़्यादा कम जाते हैं ना इन इवेंट्स पे, लेकिन हमें जाना ज़रूर चाहिए बच्चों को लेके ख़ास तौर पे। तो ख़ैर यहाँ पे जी भी हम सब गोलगप्पे एन्जॉय करने लगे थे, और ख़ैर जो आज का दिन था ना वो ख़ैर दिन तो ख़ैर बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा, लेकिन एक बात ये भी थी जो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। खट्टे के ए 2 कप पी जाती है। लेकिन बहुत खट्टा है। बस करो। मज़ा ही तो आ रहा है, मज़ा। बस पूछो। चल मैं निकल रहा हूँ। हम भी चलते, क्या करते हैं? तो जी गोलगप्पे तो हमने एंजॉय कर लिए थे, और अभी यहाँ पे हम आ गए थे ड्राइव पे, और यहाँ पे हम पहुँचे थे एलडीए। और एलडीए जो था इन्होंने हर साल बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लाइटिंग की होती है, तो हम वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इस दफ़ा तो खैर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई थी लाइटिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे जी लाहौर में तो खैर अंडरपास और मतलब जो सारे वो नहर वगैरह होती हैं वो भी सजी होती हैं, लेकिन इस साल हम नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, इवेंट से भी हो लिया था, और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक दिन पहले जो था घर में काम वगैरह चल रहा था, तो खैर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो हमने सोचा कि जितना खुशी-खुशी हम एन्जॉय कर लें ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर यहाँ पे हमने एन्जॉय वगैरह कर लिया था, और बस यहाँ से जब हम वापस घर जा रहे थे ना, तो आजकल जो सीन था ना इशारों का, कि इशारे अगर कोई तोड़ता था तो चालान फॉर्म घर आ जाता था, तो वो जो था वो चक्कर ख़त्म हो गया, मतलब कैमराज़ सारे उन्होंने ऑफ कर दिए हैं, मतलब ये सारा जो सीन था ना वो बंद कर दिया है। तो अब कोई चालान वगैरह किसी का होता नहीं है, तो फ्री हैंड फिर से सबको मिल गया है, और इस तरह के रश के अंदर फिर से इस तरह की सीन, मतलब कोई गाड़ी कहीं जा रही, गाड़ी कहीं जा रही, कोई इशारे तोड़ है, मतलब तमीज़ तो फिर भी किसी के अंदर आई नहीं है। मतलब डंडा दे दो तो ठीक है, वैसे उसके अलावा वैसे ठीक नहीं होते, मतलब अजीब सी ना इनकी सिचुएशन है, समझ से बाहर है।
मतलब आप देखो ना कि अगर आप इशारे तोड़ रहे हो तो आप कितना गलत कर रहे हो कि किसी की भी जान नहीं जा सकती इस तरीके से, लेकिन कोई पता नहीं क्यों नहीं इस बात को समझता। तो इसी तरह करके जब हम यहाँ से एलडी से लाइटिंग वगैरह देके हम जा रहे थे तो एक बहुत ज़्यादा ना मतलब खूब मतलब जहाँ पे इशारे लगे भी होते हैं, वहाँ पे भी ना इशारे चल रहे थे, लेकिन लोग ना इशारों को देख के ना कोई रुक रहा था, ना कोई चक्कर था, मतलब अजीब ही सिचुएशन थी। उसकी वज़ह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी और यही सीन था कि जब हमारी गाड़ी आगे एकदम से जाने लगी, मतलब जब इशारा खुल गया तो ख़ैर जब हमारी गाड़ी जो थी वो आगे जाने लगी तो जो रॉन्ग साइड से आ रहे थे उनको जो था वो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हम सर राइट क्यों जा रहे हैं? मतलब हम सही तरीके से क्यों जा रहे हैं? मतलब एक तो ये ना पाकिस्तान के अंदर ये सीन बहुत ज़्यादा बुरा है कि मतलब जो सही तरीके से चलता है ना, उसकी तो बैंड बजनी ही बजनी होती है लाज़मी। तो इन्होंने मतलब उसको कहा कि क्यों जा रहे हो? तो एकदम से गुस्सा कर गया और वो ना इनके ऊपर आके गुस्सा वगैरह करने लगे कि ऐसा क्यों किया तुमने? मतलब मुझे क्यों कह के मैं गलत जा रहा हूँ? मतलब अजीब ही ना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब बात है। मतलब फिर मतलब ज़ाहिर-सी बात है हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते कि किसी के साथ बोल-बुला करें, किसी के साथ गाली-गलौज करें। लेकिन ना मतलब लोगों को कुछ समझ ही नहीं आती है यार, मतलब इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं जाहिल? ये जाहिल मतलब इस तरह के लोगों की वज़ह से ना पाकिस्तान आज तक ना तरक्की नहीं कर सका, जो सीधी-सी बात है। मतलब सारा कुछ है पाकिस्तान के अंदर मतलब इतना खूबसूरत मुल्क, इतनी अच्छी मतलब हर जगह हर चीज़ इतनी अच्छी है। मतलब यूँ कह लें कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद ना बस ये इस मुल्क के अंदर कमी है कि यहाँ पे ना जाहिल रहते हैं। मतलब जाहिल रहते हैं इस तरह के अगर अपने आप को ठीक करें तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ठीक करते। तो ख़ैर, अगर आपके भी इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं और वो इशारा तोड़ने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं, तो उनकी इस्लाह आपको भी करनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ अगर आप देखो कि गलत हो रही है तो उसके बजाय उसका साथ देने के तो आप उसको मना किया करें कि नहीं सारे जा रहे हैं तो तुम भी चले जाओ, इस तरह की बातें ना किया करें। तो ख़ैर ये जी था आज का सारा व्लॉग, कैसे लगे हैं आपको ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।